कहते हैं जिंदगी में अगर मुसीबतों के चलते एक दरवाजा बंद हो तो कई और दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन अगर वो ना खुलें तो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्हें तोड़ गिराने की हिम्मत होना बहुत जरूरी है। ऐसी ही हिम्मत दिखाई इंदु जी ने, जिन्होंने एक अब्यूजिव मैरिज से बाहर निकलकर अपने और अपने बेटे के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत की। आज जानेंगे उन्हीं की इंस्पायरिंग स्टोरी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस ब्रांड न्यू पॉडकास्ट ऑन अर्बन कंपनी। आई हैव अ नेम। इंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? सर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। सच बताना है, जो दिल से फील हो रहा हो वो कह सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है? आज से पहले किसी भी शूट पे कैमरास लाइट्स के सामने आने का आपको मौका मिला है? नहीं सर, फर्स्ट टाइम है मेरा। आपको देख के तो ऐसा लग रहा है फुल कॉन्फिडेंस के साथ, जैसा ये तो मेरे लिए रोज की बात है। हाँ जी सर, अब मेरे को भी पहले कॉन्फिडेंस था नहीं, पर अब जैसे जैसे मैं काम कर रही हूँ तो मुझे आ गया है कॉन्फिडेंस, क्योंकि मेरे जो ट्रेनर्स हैं उन्होंने मुझे ऐसा ट्रेन किया है कि मुझे पहले बिल्कुल भी मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी। और अब आप खुद ही देख रहे हो कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। आपने लाइफ में जितनी मुसीबतों का सामना कर कर उन पर जीत हासिल करी, मुझे लगता है उसने भी आपको जिंदगी में बहुत कॉन्फिडेंस दिया। हाँ जी सर। तो जितने भी लोग अपनी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उन्हें एक बार बताना चाहते हो कि कैसी स्थिति से आपने खुद को बाहर निकाला है? मेरे पेरेंट्स बहुत ही सीधे हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी बहन का रिश्ता हुआ था उस टाइम पर, तो उन्होंने मेरे रिश्ते की कोई बात नहीं थी, तो उन्होंने ही बात करी कि मेरा रिश्ता भी उनसे करने के लिए, उनके छोटे भाई से। जैसे रिश्ता आया तो सिर्फ मेरे पेरेंट्स ने इसलिए हाँ कर दी क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा सीधी बोल लो कि किसी से बात शेयर नहीं करना, किसी को बोलना नहीं, बस घर घर में रहना, अपनी पढ़ाई से बस। तो घर वालों को ऐसा लगा होगा कि एक सपोर्ट सिस्टम हो जाएगा। हाँ। इसी घर में बहन है तो कोई होगा। हाँ। जो आपकी देखभाल कर सके। हाँ जी, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी दिक्कतें होती है सेटल करने में अपने आप को, तो उन्हें लगा कि मेरी बहन मेरा सपोर्ट करेगी और मुझे घर वालों को भी बता देगी कि वो ठीक है, तो इसलिए उन्होंने शादी कर दी। और मैं मिली नहीं थी, फर्स्ट टाइम शादी वाले दिन ही मिली थी। आप तैयार हो गए थे इस शादी के लिए कि? बस सर, मैं तो तैयार इसलिए थी कि हाँ, मेरे पेरेंट्स ने अगर हाँ बोल दिया तो कि उन्होंने सही किया है। पर शादी के पहले दिन से ही मैं परेशान थी वहाँ पर। पहले दिन से ही वो सेक्सुअली अब्यूज़ करता था। पर मैंने बोला था अपनी सास नंद को वहाँ पे, पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उस बारे में, बल्कि और ज़्यादा मुझे लगा कि पहले बच्चे के लिए फोर्स करने लगा। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है, पर फोर्स कर ही रहा था कि नहीं, मेरे तो सारे दोस्तों के पास है बेबी और मेरा ही नहीं है। और पूरे प्रेगनेंसी में भी उसने मुझे बहुत परेशान किया, पूरे टाइम। तो मुझे लगा कि ठीक है, क्या पता बच्चा होने के बाद सुधर जाए, क्योंकि जो मेरी बहन थी, उनके हस्बैंड तो वो बहुत प्यार करते हैं मेरी बहन को, बहुत अच्छे से रखते हैं। तो मुझे लगा कि अगर मैं कोई भी आगे कदम उठाती हूँ तो उनकी लाइफ में भी असर पड़ेगा। कई मेरे जीजा ही कुछ बोलने लगे उन्हें। आपने अपने घर पे बताया किसी को? नहीं, घर पे नहीं बताया। घर पे किसी को भनक नहीं सर। मेरी बहन को शुरू में जैसे 2 बार हुआ था, तब पता चला था, तो उसने मेरे बोला मेरी सास से, तो उसे भी लगा कि शायद अब सुधर गया होगा। इतना कुछ बहुत लंबे वक्त तक आप अकेले सहते रहे, ना किसी के साथ शेयर किया, वो मोमेंट कब आया? क्या वो बात थी जिसकी वजह से यू फाइनली डिसाइडेड कि बस अब और नहीं, अब मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा? सर, मेरा बेटा भी है, अब 3 साल का हो जाएगा। बेटा होने के बाद भी उसमें चेंज नहीं आया, वो जानवर था एक तरीके से। तो आगे मेरा बेटे अभी तो छोटा ही है, आगे फ्यूचर पड़ा है उसका। और जब वो ऐसी हरकतें करेगा, बच्चा है वो छोटा, अगर बच्चा ऐसे होते हैं सर कि अगर वो सो भी रहे ना तो वो सोते नहीं हैं, वो सब देखते हैं कि हाँ, मेरे पेरेंट्स कर क्या रहे हैं। कल को वो उसके सामने ऐसी कोई हरकत करता तो उस पर क्या बीतती और वो क्या सीखता उसके साथ रह के। तो मैं ये चाहती हूँ कि बस मेरा बेटा ऐसा इंसान बने कि हाँ, वो सबकी रिस्पेक्ट करे। अगर कुछ भी नहीं करेगा ना, रिस्पेक्ट भी करेगा, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैं चाहती हूँ वो सबकी रिस्पेक्ट करे, अच्छा इंसान बने एक। उसके साथ रह के वो ये सब सीख ही नहीं सकता था। बस इसलिए मैंने ये कदम उठाया कि नहीं, अब नहीं ये सब सहन होगा मेरे से। और तब मैंने पेरेंट्स से बोला था। आई एम सो श्योर इस कदम को उठाने में बहुत हिम्मत लगी होगी, बिकॉज ये कदम उठाना आसान बिल्कुल नहीं होता, लेकिन इस कदम को उठाना ज़रूरी बहुत होता है। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो जितने भी लोग इस वक्त ऐसी किसी भी परेशानी में फंसे हुए हैं,
जिनको ऐसा लग रहा है कि शायद जिंदगी में आगे बढ़ने का उनके पास और कोई तरीका नहीं बचा है, उन्हें आप क्या बोलना चाहते हो? मैं यही बोलना चाहती हूँ सर, कभी भी मतलब हिम्मत मत हारो, क्योंकि अगर मैं हिम्मत हार के बैठ जाती ना तो आज मैं यहाँ नहीं होती। किसी को भी ये लग रहा है ना लाइफ में कि नहीं अब मैं ये चीज़, अब मेरे पास कोई कोई है ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है कि मैं हाँ कोई अच्छा काम कर सकती हूँ या नहीं, मतलब ज़िंदगी ख़त्म है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ज़िंदगी कभी भी शुरू हो सकती है, नहीं पीछे वाली भूल जाओ, आगे बढ़ोगे तभी कोई रास्ता दिखेगा। अच्छा, जब आपकी फैमिली को ये सारी बातें पता चली, फैमिली ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया? हाँ जी सर, बहुत सपोर्ट किया। मतलब मेरे पापा मम्मी ने मेरे से मतलब उन्होंने मेरी सारी बात सुनी। जब मैं सुनी तो उन्होंने यही बोला कि पहले मेरे से पूछा कि तुम क्या चाहती हो, तो मैंने उन्हें मना कर दिया, मैं नहीं जाना चाहती। फिर केस हो गया था। केस के बाद मतलब सारे जैसे रिलेटिव्स बोलते हैं कि आप शादी कर लो, या क्योंकि अकेले पूरी लाइफ तो नहीं हो सकता, पर मेरे पेरेंट्स ने मेरे से पूछा कि अगर तुम शादी बोलोगे तो हम शादी कर देंगे। पर क्योंकि सर मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं डरती हूँ मतलब शादी से अब, तो मैं चाहती ही नहीं हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं अकेले अपने दम पे अपने बेटे को पालूँ, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है सर कि अकेले अपने मतलब आज की मेरे को लगता है ऐसा कि आज की दुनिया में ज़रूरी नहीं है कि कोई साथ में होगा तभी हम अपनी लाइफ आगे जी सकते हैं, वरना नहीं। मैं उनके लिए भी मिसाल बनना चाहती हूँ सर, जो बोलते हैं ना कि नहीं पति तो चाहिए ही साथ में, पर मैं नहीं, मैं ये चीज़ नहीं सोचती सर कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने दम पे अपने बेटे को पाल सकती हूँ अकेले। आप मिसाल बनना नहीं चाहते, आप मिसाल बन चुके हो बिल्लू। आपने ये प्रूव किया है कि एक लड़की अपने दम पर खड़ी हो सकती है, एक लड़की अपने दम पर अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार की ज़िंदगी चला सकती है। सर मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने मतलब जैसे अभी भी वो मेरे से ये बोलते हैं कि तुम्हें आगे पढ़ना है तो आगे पढ़ लो। मैंने ओपन से कॉलेज स्टार्ट किया है, और मतलब मैं ये चाहती हूँ कि पढ़ते पढ़ते मैं काम भी करूँ, ताकि मैं मतलब अपने बेटे के लिए और अपने लिए कर सकूँ, मतलब मैं किसी पे डिपेंड ना रहूँ। चाहे मेरे पेरेंट्स मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं, पर मैं फिर भी चाहती हूँ कि मैं उनकी हेल्प करूँ, ऐसा ना मौका दूँ कि वो मेरी हेल्प ही करते रहे हमेशा। बहुत सारे, पता है हमारे देश में अभी भी ऐसा होता है, पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि अगर परेशानी में हो तो भी रिश्ता निभा लो, हाँ जी तुम सर। वहीं पर रहो। तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहोगे, और जो लोग परिवार के बारे में सोचकर अपनी जिंदगी के लिए वो स्टेप नहीं लेते हैं, उन्हें क्या कहना चाहोगे? सर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि पेरेंट्स के लिए तो मैं ये बोलना चाहती हूँ उनके लिए कि अगर आप लोग अपनी बेटियों का इस टाइम में अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मतलब ये सोच लो कि सारे रास्ते बंद है एक तरीके से। और लड़कियों के लिए तो सर मैं यही बोलना चाहूँगी कि हाँ, अगर वो ये चीज़ अगर वो सोचती है ना कि मतलब मैं नहीं चुप रहूँगी और आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी, शायद उसके बाद ये हो जाएगा सोचेंगी, तो शायद ये बहुत बड़ी उनकी गलती है। क्योंकि वो लड़कियाँ कदम उठाती है, चाहे वो सुसाइड कर लें, चाहे वो कुछ भी कर लें, वो मतलब वो कदम उठेगा उनका, चाहे 1 साल बाद उठे, चाहे 4 साल बाद उठे, पर उठेगा। शायद मेरे मन में भी ये चीज़ आई होगी कि नहीं मैं तो सुसाइड ही कर लेती, मरी जाती तो सही था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी हैं, मैं उन पे भी बोझ नहीं बनना चाहती। पर सिर्फ इसलिए रही कि हाँ मैंने कुछ गलती नहीं करी। अगर मैं लड़की हूँ या मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ऐसा करा है तो मैंने गलती नहीं करी, तो मैंने गलती नहीं करी तो मैं क्यों वो कदम उठाऊँ? मैं जी कर उसे दिखाऊंगी ना कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ और अपने बेटे को अपने दम पे पाल सकती हूँ। तो मैं यही चीज़ बोलूँगी कि अगर तुम किसी भी कारण चुप हो ना तो तुम बोलो, क्योंकि बिना बोले तो तुम मर जाओगी घुट घुट के। और ये जो आपने बात बताई कि आपके मन में भी कहीं ना कहीं डर था कि पेरेंट्स के ऊपर बोझ ना बन जाएं, बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं जो ऐसा सोचते हैं, इसीलिए अपने बच्चों को फोर्स करते रहते हैं ऐसे रिश्तों में रहने के लिए जहां पर वो बिल्कुल खुश नहीं है। ऐसे में आप अपनी ज़िंदगी में अपने कदमों पर कैसे खड़े हो? जिस टाइम पे ये सब हो रहा था ना, उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स बात करते थे कि कुछ करेगी, कहीं दिमाग लगाएगी तो इस सब चीज़ों से बाहर निकल पाएगी, वरना यही सब सोचती रहेगी तो बीमार ही पड़ेगी। तो मेरी बहन के नेबर हैं जो इसमें अर्बन कंपनी में काम करते हैं ब्यूटिशियन का, तो वही मेरे साथ इंटरव्यू के लिए गई थी, ग्रीन पार्क गई थी। तो उन्होंने मतलब साथ में मेरे वहाँ पे रही पूरा दिन, तो उन्होंने बहुत मेरी हेल्प करी हर चीज़ को, मतलब किससे बोलना है, ट्रेनिंग जहाँ पे हो रही है वहाँ पे कैसे जाना है, रास्ता। ये आपकी सिस्टर के पड़ोसी थे? हाँ जी। ओके। तो पता है जनरली ऐसा माना जाता है और हम लोगों ने सबने नोटिस भी किया है
कि कोई अगर जिंदगी में खुद आगे बढ़ रहा होता है वो किसी और की हेल्प नहीं करना हाँ जी, हाँ चाहता। जी। ऐसे लोग ज्यादा मिलते हैं। हाँ जी, पर आपसे बात करके, पिछले एपिसोड के अंदर रेखा जी से बात करके मुझे ऐसा महसूस हो रहा है अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, हाँ जी जो सर। अपने साथ औरों को आगे बढ़ाना चाहते हाँ जी हैं। सर, उन्होंने मेरी हेल्प बहुत करी, मतलब हर चीज़ में। मतलब ये सोच लो, पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कहाँ जाना है, कैसे बाहर जाना है। आज मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ कि मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। पहले मैं अपनी बहन को बोलती थी नहीं तू चल मेरे साथ, अगर कहीं कॉलेज भी जाना होता था ना किसी चीज़ के लिए बात करने या फॉर्म के लिए पता करने, नहीं तू चल मेरे साथ, तू ही फॉर्म भर दियो, क्योंकि मेरे को लगता था कि नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं जा ही नहीं सकती। आज मैं खुद कहीं पे भी ट्रैवल कर सकती हूँ, चाहे वो बाइक को, चाहे वो किसी के भी साथ। तो ये चीज़ मैं अब सीख गई हूँ काम करते करते। इतने टाइम से आप अर्बन कंपनी के साथ काम कर रहे हो, बहुत सारे लोगों के साथ आपका मिलना जुलना होता होगा, बहुत सारे कस्टमर से बातचीत होती होगी। अच्छे कस्टमर भी मिलते होंगे, कुछ ऐसे भी मिलते होंगे जो थोड़े रूड होते होंगे। परसेंटेज क्या है, ज्यादा अच्छे मिलते हैं या ज्यादा रूड मिलते हैं? सर ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। अच्छा। मतलब कुछ ही होते हैं जो थोड़ा रूड बिहेव करते हैं, पर उनसे भी मतलब ये मतलब बहुत अच्छे से बात करना, हमें कैसे उनसे बात करनी है कि थोड़ा उनका जो इतना रूड हो रहे हैं वो भी थोड़ा काम हो सके। मतलब ये सारी चीज़ें हमें हमारे ट्रेनर्स ने बताई हैं कि कैसे उनसे बात करनी है, कैसे हमें डील करनी है अगर कोई कस्टमर गुस्सा हो रहा है या कोई भी चीज़। तो ये सारी चीज़ें बताई है हमें। आज तक का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस क्या रहा है कि उस कस्टमर के घर पर सर्विस देने के बाद आपको आज तक वो याद है कि यार ऐसा होना चाहिए इंसान को? एक मुंबई से आई थी मैम, तो उन्होंने मेरे से ये बहुत मुझे समझाने लग गई कि मेरी आईब्रो ऐसे बनानी है, ये बाल निकालना है, वो बाल। पूरा मतलब सोच लो 15-20 मिनट उन्होंने मेरे को बताने में निकाल दिया। और फिर बोलती कि मेरा पहला एक्सपीरियंस है यहाँ पर दिल्ली में। तो मैंने बोला ठीक है मैम, मैं आपका अच्छे से कर दूँगी। फिर मैंने आईब्रो बनाई तो मेरे से ये बोलती कि आपने इतनी अच्छी आईब्रो बनाई है ना, जैसे मैं चाहती थी कि हाँ मेरी आईब्रो बने, और दर्द भी नहीं हुआ। और फिर फेशियल करवाने के टाइम भी वो सो गई थी अच्छे से। तो फिर हाँ, तो फिर मेरे से बोलती कि आपने इतना अच्छे से करा कि मैं सो रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कि आपने फेशियल भी कर दिया मेरा। तो फिर मेरे से बोलती कि आप पर्सनल मेरा काम करना। मैंने बोला मैम रिपीट का ऑप्शन होता है उसमें, तो आपको मैं ही मिल जाऊंगी अगली बार। तो अच्छा, आपके पास देखो ये ऑप्शन है कि आप या तो ऑफलाइन सैलून्स के साथ काम कर सकते हो, या आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो जिसमें आप लोगों के पास जाओ और सर्विसेज प्रोवाइड करो। अर्बन कंपनी के साथ जुड़े रहने के पीछे क्या रीज़न है? सर मुझे मतलब ये लगता है जैसे मैंने एक बार पार्लर में भी काम किया है कहीं पर। तो मतलब उस टाइम पर ऐसा था कि मतलब मैं सुबह से लेके शाम तक काम करती थी। तो मुझे ये लगता था कि पूरा दिन भी दे रहे हैं और हमें इनकम भी नहीं उतनी हो रही, तो कोई फ़ायदा ही नहीं दिखता था मुझे। अर्बन कंपनी में ये फ़ायदा है कि मतलब हमारी अपनी मर्जी होती है कि हम कितनी देर काम करना चाहते हैं। हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हमें इतने से इतने घंटे काम करना है और उसमें वो हमें जॉब देंगे। अगर मैं आज भी किसी पार्लर में काम कर रही होती तो मुझे इतना कुछ आता नहीं किसी से बात कर रहा। तो अब मैं अलग अलग लोगों से मिलती हूँ, अलग अलग लोकेशन पे जाती हूँ, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा, बहुत मेहनत करके आप अपनी ज़िंदगी को वापस ट्रैक पर लाए, ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हुई है। फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके? सर फ्यूचर के तो अभी मैंने स्कूटी ली है, चलानी भी सीख रही हूँ। मुझे अपना घर भी लेना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे को खुद के अपने घर में रखूँ, जो खुद मेरा हो। मैं ये नहीं चाहती कि अपने पेरेंट्स के घर में मैं रहूँ, और बस मैं उसे अच्छी एजुकेशन देना चाहती हूँ। अगर वो ये बोल देना कि मम्मा मुझे ये करना है, इस स्ट्रीम में जाना है, तो मैं उस वहीं भेजूँगी उसे काम करने। तो मैं ये चाहती हूँ इतने पैसे हो मेरे पास कि मैं उसको कभी मना नहीं करूँगी कि नहीं बेटा ये इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं तेरे इस पढ़ाई में लगा सकूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो वो करना चाहेगा मैं वही चीज़ उसे करवाऊँगी और सक्सेसफुल एक इंसान बनाऊँगी कि हाँ अच्छा। आपके बेटे की उम्र क्या बताई आपने? सर 3 साल हुई है अभी 26 को। आपका बेटा 3 साल का हो गया है ना? नाम क्या है आपके बेटे का? कनिष्क नाम है सर। ओके, तो अभी तो बहुत शरारतें करना शुरू कर चुका होगा ना? हाँ जी सर, बहुत शरारतें करता है। मैं मतलब उसको पोएम्स वगैरह सारी चीज़ें सिखा दी है, कलर्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, तो सारी चीज़ें ओवरली बोलता रहता है। अच्छा। मम्मा कलर, ये मतलब बहुत सारी, चुप ही नहीं रहता, बहुत बहुत बोलता है। आई एम वेरी श्योर आपका अपने लिए और कनिष्क के लिए ये सपना डेफिनेटली पूरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच इंदु जी। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें वाकई आज आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच। आई होप आपको भी अच्छा लगा हमसे बात करके। हाँ जी सर, बिल्कुल।
दोबारा मिलेंगे हम। हाँ जी सर, बिल्कुल दोबारा मिलेंगे कभी। गणेश और मेरा बेटा भी 3.5 साल का, इन दोनों की मुलाकात कराते हैं। ओके, ठीक है, दोनों मिलके हंगामा मचा देंगे। हाँ जी। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। इंदु जी की कहानी अगर आपको भी इंस्पायरिंग लगी है तो मिलकर कोशिश करते हैं कि ये इंस्पायरिंग स्टोरी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर उनकी हिम्मत बढ़ा सके। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, सबके साथ शेयर करना है। इंदु जी के लिए कोई भी मैसेज देना चाहते हो तो कमेंट्स में लिखना। एंड अगर ऐसी ही और कहानियों तक पहुंचना चाहते हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अर्बन कंपनी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।